गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था समान रूप से आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम डिस्कस करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो आपको मैंने बताया था गाउस का नियम क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने गाउस के नियम से इक्वेशन ऑब्टेन की थी, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल या सिग्मा क्यू अपॉन ε0। और सिग्मा क्यू मैंने आपको बताया था बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। ठीक है, अब देखिए अगर आवेश से वितरण है वो सममित है, तो सममित आवेश वितरण से अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन हो जाती है, बहुत जटिल प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम गाउस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा पृष्ठ का चयन करते हैं जो उस आवेश वितरण को चारों ओर से क्या करता है, घेर लेता है, परिबद्ध कर लेता है, और उस पृष्ठ को हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। तो वह काल्पनिक पृष्ठ है जो किसी सममित आवेश वितरण को परिबद्ध करता है, घेरता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब सममित आवेश वितरण के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए एक ऐसे गाउसीय पृष्ठ का चयन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो नियत होना चाहिए। दूसरा कि आपने जो गाउसीय पृष्ठ सेलेक्ट किया है उसके कोई भी चयनित भाग है उस पर ई वेक्टर व डी एस वेक्टर हैं या तो लंबवत होने चाहिए या समांतर होने चाहिए। ठीक है, अगर समांतर होंगे तो थीटा 0 होगा और लंबवत होंगे तो थीटा 90 होगा। क्लियर? जैसे हमने डिस्कस किया था एक रेखीय आवेश वितरण, तो इस रेखीय आवेश वितरण के लिए जो गाउसीय पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा, अगर सममिति को ध्यान में रखा जाए तो। अगर गोला है तो इस गोले पर आवेश है वो समान रूप से वितरित है, तो इसके लिए अगर सममिति को ध्यान में रखेंगे तो इसके लिए गाउसीय पृष्ठ है वो एक गोलीय पृष्ठ होगा। एक आवेशित परत है, चादर है, और उस पर जो आवेश वितरित है, तो सममिति को ध्यान में रखेंगे तो इसके लिए गाउसियन पृष्ठ होगा वो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। ठीक है, और इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो गाउसीय पृष्ठ ऐसा होना चाहिए, सममिति को ध्यान में रखते हुए आपको गाउसीय पृष्ठ का सिलेक्शन करना है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग 4.1 अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए डायग्राम में आपको एक अनंत रेखीय आवेश दिखाया गया है। ठीक है, और जिसका रेखीय आवेश घनत्व वो है लैम्डा। लैम्डा बताया था मैंने आपको, आवेश अपॉन लंबाई। ओके, और इस अनदेखीय आवेश से हमें लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें बिंदु O से L दूरी पर, दोनों तरफ L दूरी पर दो समान अल्पांश A1 और A2 लेंगे। A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो A1 P के अनुदिश होगी, और A2 के कारण होगी वो A2 P के अनुदिश होगी, वो होगी DE2 वेक्टर, इसके कारण DE1 वेक्टर। क्लियर हो गया? ये मान लीजिए एंगल है वो अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब हम इनको अगर ओपी रेखा के अनुदिश और लंबवत घटकों में विभाजित करते हैं तो DE वेक्टर का इधर आ जाएगा DE1 कोस अल्फा, DE2 का DE2 कोस अल्फा, इधर आ जाएगा DE1 साइन अल्फा, इधर DE2 साइन अल्फा। ठीक है, दोनों आप देख रहे हो कि दोनों अल्पांश है वो समान है, इसका मतलब दोनों की तीव्रताएं हैं वो परिमाण में समान होंगी, दिशा में अलग अलग है। तो इस कंडीशन में देखिए आप
कि DE1 sin अल्फा DE2 sin अल्फा परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो ये निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, जबकि कोस घटक हैं वो इसके जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों अल्पांशों के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो OP रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। अगर ऐसे अल्पांशों में और विभाजित करें, अल्पांश युग्म में इनको डिवाइड करें, तो आप देखोगे सभी अल्पांश जो भी पेयर है उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो OP वेक्टर के अनुदिश होगी। ठीक है, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, तीव्रता उसकी दिशा होगी वो तार के लंबवत बाहर की ओर, और लैम्डा लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक होगा तो तार के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दिशा क्या होगी, अनंत रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर होगी। ओके, ये तो होगी दिशा। अब हम ज्ञात करेंगे इसका परिमाण। अब तो देखिए हमने इसके अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देख ली। अब इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। दिशा मैंने आपको बताई थी कि अनंत रेखीय आवेश का लंबवत बाहर की ओर होगी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली होगा तो अंदर की ओर। तो ठीक है, अब परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अनंत रेखीय आवेश को अक्ष मानकर एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसको हम कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे एक पेन है, पेन के अंदर आप देखते हो एक रिफिल है, रिफिल तो इसका हो गया अनंत रेखीय आवेश, और जो उसका कवर है प्लास्टिक का वो हो गई गाउसियन पृष्ठ। क्लियर। अब इस पृष्ठ को हम 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, S1, S2 और S3। S1, S2 है वो इसके वर्ताकार भाग हैं, और जो कि S3 है वो इसके वक्राकार भाग हैं। क्लियर। तो इस बंद पृष्ठ के लिए हम गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस के नियम से phi E इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया इस गाउसियन पृष्ठ को हम 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। 2 इसके वर्ताकार भाग हैं और एक इसका वक्राकार भाग है। तो इससे इक्वेशन फर्स्ट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, S1 S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और समेशन q अपॉन एप्सिलॉन। ओके, अब देखिए वर्ताकार पृष्ठ S1 व S2 के लिए आप देख रहे हो E वेक्टर और ds वेक्टर परपेंडिकुलर है। देखो मैंने E वेक्टर की दिशा आपको बताई थी तार के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ लेंगे इसका, इस पृष्ठ का अल्पांश लेंगे, इसकी दिशा यहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र इधर है तो 90 डिग्री का कोण होगा। ये लेंगे इस पर अल्पांश, इसकी दिशा नीचे की ओर, ये दाईं ओर, तो यहाँ भी 90, और यहाँ लेंगे तो E वेक्टर और ds वेक्टर समान दिशा में, तो अर्थात थीटा 90 डिग्री। क्लियर। और वक्राकार पृष्ठ S3 के लिए E वेक्टर और ds वेक्टर समांतर हैं, अर्थात थीटा 0 डिग्री। क्लियर हो गया। तो अब इक्वेशन हम सेकेंड को इस तरह से लिखेंगे, S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये तो हो गया ds cos 90
दूसरा v हो गया EDS cos 90 और तीसरा हो जाएगा EDS cos 0 और यहाँ आ जाएगा समेसन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 90 की वैल्यू आपको पता ही है 0, cos 90 की वैल्यू 0 फिर 0 और cos 0 की वैल्यू 1 EDS समेसन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चूंकि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर का परिमाण नियत है, परिमाण नियत है, अतः ई को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ रह जाएगा DS समेसन Q अपॉन एप्सिलॉन। ओके, ये अपने पास इक्वेशन आ गई थर्ड। अब देखो, चूँकि S3 का जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल टोटल वो होगा 2πRL, 2πRL है वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल और सिग्मा Q इक्वल टू लैम्डा एल। लैम्डा एल है यहाँ गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश आता है। क्या आ जाएगा अपने पास DS, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं समेसन क्योंकि, तो DS की वैल्यू तो आ गई 2πRL और इसकी आ जाएगी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी लैम्डा एल कैसे आई है देखिए आप, मैंने आपको बताया था इकाई लंबाई का जो आवेश है वो अपना है लैम्डा, और इस वायर की इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर लेंथ है वो है L। इकाई लंबाई का जब लैम्डा है तो L लेंथ का क्या हो जाएगा लैम्डा एल, तो यहाँ L से L कैंसिल और E इक्वल टू आ जाएगा अपने पास लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R है 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर? और सदिश रूप में अगर इसको लिखेंगे तो आ जाएगा E वेक्टर 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन नॉट R और R कैप। ओके, तो यहाँ पर ई वेक्टर की दिशा होगी वो इससे पृष्ठ के लंब, इससे तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो बाहर की ओर होगी और लैम्डा नेगेटिव है तो तार के लंबवत अंदर की ओर होगी। और एक रिजल्ट और देख लो आप इसके अंदर, तो आप इसमें आप देख रहे हो कि ये है वो इक्वेशन अपनी ये हो गई थी 4 है और ये 5, तो आप 4 से आप देख रहे हो कि ई का मान होगा वो तार से लंबवत दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर ये ग्राफ बनाएंगे इनके बीच में E और R के बीच में, तो ये ग्राफ ना बनेगा, वो इस तरह से बनेगा आयतीय अतिपरवलय। ठीक है, तो R के साथ E का मान घटता जाएगा, जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ेगी E का मान घटता जाएगा और अनंत पे जाकर इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, E इक्वल टू 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन नॉट R। थैंक यू। अब देखिए बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हमने। एक अपरिमित सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो अपने को दिया हुआ है लैम्डा 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। ठीक है, और दूरी दे रखी है अपने को
20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब, और आपको पता है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र होता है अपने E = 2K लैम्डा अपॉन R। 2 K की वैल्यू अपनी 9 × 10⁻⁹, लैम्डा अपने लेंगे 2 × 10⁻⁻6। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1। तो अब नीचे आ जाएगा 2 × 10⁻⁻1, 2 से 2 कैंसिल, 9 × 2 18, ये जगह 10 में से -6 आ जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम, या 1.8 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ किलोमीटर इनवर्स है तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अपने पास में एक अनंत रेखीय आवेश मतलब तार है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन है और इसका वेग है वो v। तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आपको पता है कोई भी कण होता है उसको वर्ताकार पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और अभिकेंद्रीय बल है वो प्रकृति के वास्तविक बलों से प्राप्त होता है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल इस तार और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होगा। मतलब ये तार है वो इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल आरोपित करेगा। तो अभिकेंद्रीय बल है वो इसको विद्युत बल से मिलेगा। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो Fe होता है Q × E, ठीक है। तो आ जाएगा mv²/r। Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मतलब है ये इस तार के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र है वो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित करेगा, तो बल होगा Q × E। Q की वैल्यू E और E कैपिटल E यहाँ जाएगा एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है 2K लैम्डा अपॉन R से R कैंसिल, तो v² आ जाएगा 2K लैम्डा E अपॉन m, या v = √2K लैम्डा E अपॉन m। क्लियर। और अपने वो इस न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है E की वैल्यू दी हुई 10⁻⁶ 19 कूलम, और द्रव्यमान दिया हुआ है 9.0 10⁻31 kg। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। तो यहाँ v2K यहाँ जाएगा 9 × 10⁻9 और लैम्डा 10⁻⁶, और E यहाँ है 1.6 10⁻19, और नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻31, 9 से 9 कैंसिल, और 31 ऊपर जाएगा तो 40, तो v यहाँ लिख देंगे 2 और 1.6 और 10 पावर ये हो गई 40 और ये हो गई 10⁻⁻25, या जब v = 2 1.6 10⁻15, एक पावर कम कर देंगे तो यहाँ जाएगा 2 × 16 10⁻14। ओके, अब यहाँ देखिए v 2 का √2 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और 14 का 7, और आपको ये पता ही है इसकी वैल्यू होती है 1.414 × 4 × 10⁻7,
तो अपने पास तो वी फाइनल जो आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा 5.656 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 5.656 से 10 देखो 56 और 3 पॉइंट्स में क्या इसमें पॉइंट लग जाएगा और ये 10⁻⁷ रहेगा, और वेलोसिटी की जो मात्रक होता है वेग का वो होता है मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।